किस किस किस्म के केसेस बनाए गए, फिर ज़मानतें भी नहीं होती थी। ज़ाहिर इमरान खान साहब के भी मुतादिद केसेस में सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि किस तरीके से उनके ट्रायल हो रहा है फेयर ट्रायल के ऊपर, मगर उस तरीके से अदालत मैनेज्ड है नहीं। आपने देखा है कि जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जस्टिस बाबर सत्तार जैसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, फिर आज मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, फिर जस्टिस काजी फैज़ साहब जब चीफ जस्टिस हैं तो उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट उस तरह मैनेज हो जाए जिस तरीके से साकिब निसार की सरबराही में हो गई थी, ये नहीं मुमकिन नजर आता। तो आपको रिलीफ मिल भी जाए, आपको लगता है इमरान खान के खिलाफ ऐसी मैनेजमेंट हो जाएगी कि आपको इलेक्शन में बिल्कुल फ्री रन मिल रहा हो? नहीं, देखें, हम इलेक्शन में बिल्कुल फ्री रन नहीं चाहते, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। और उसमें पीटीआई जो है वो एज सियासी जमात के हमने कभी भी ना ये सोचा है, ना हमने चाहा है कि वो पीटीआई बतौर सियासी जमात के जो है वो इलेक्शन में मौजूद ना हो। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है उनको इस बात के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाए कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो ये तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता। ना इस मुल्क में कोई ऐसा कानून है, ना पूरी दुनिया में है कि एक आदमी को जुर्म इसलिए माफ़ कर दिया जाए, इसलिए प्रोसिक्यूट ना किया जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। तो जिन लोगों ने वो किया है वो फेस करें, वो प्रोसिक्यूशन फेस करें, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। अगर गुनाहगार हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। बाकी उसके अलावा तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लोग जो हैं वो हिस्सा लें और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मतलब मगर ये फ्री और फेयर कैसा है कि वैसे तो एब्सकॉन्डर हो फ़ारूक हबीब, मगर अगर जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर लें तो मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए फ़ारूक हबीब की, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना। फ्री और फेयर तो आप नहीं मांग रहे हैं, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, तो मामला ये है कि फिर फ़ारूक हबीब साहब या उस्मान डार साहब या शेख रशीद साहब जो कहते थे कि मौत जो है वो मेरी महबूबा है, तो अब अच्छी भली उनकी सेहत है, सबकी अच्छे भले कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा बन ठन के तैयार होके आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और फिर जो वो बातें करते हैं वो उन बातों के ऊपर हम क्यों ना यकीन करें। तो मामला ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं ना, वो खुद आपको कम से कम अपनी जमात के ऊपर, अपने लीडर के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। राजा साहब, आपको कम से कम यकीन नहीं करना चाहिए। आपने जो कुछ भुगता, जितना कुछ बुरा आपके साथ हुआ, उसके बावजूद आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते थे, हौसले के साथ बात करते थे, और जाहिर है वो काबिल तारीफ हौसला था आपका। मगर ये लोग अगर आके बात कर रहे हैं और जिस हाल में बात कर रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए कि इसका यकीन किया जा सकता है जो कुछ डिसअपियर होके, लापता होके आके कैमरों के सामने बात कर रहे हैं? नहीं शाहज़ेब, मामला ये है कि फिर अगर इतनी भी जुर्रत नहीं है कि वो आके सही बात कर सकें, अगर हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो सज़ाए मौत के केसेस बनाए और साथ ये कहा कि ये 3 गवाह हैं, इनका अगली तारीख पे बयान लेंगे और आपको सज़ा हो जाएगी, हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सज़ा दी, तो मामला ये है कि अगर हम ये कह सकते हैं कि कल तक हम अपने लीडर और अपनी जमात के साथ 100% है, आज 1000% हैं, तो फिर ये जुर्रत करें ना, ये हौसला करें। और वरना फिर इस किस्म की गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए थी। वरना फिर 9 मई को जो इन्होंने किया, क्यों किया इन्होंने, फिर ना करते ये को हमारे कहने पर तो नहीं किया, मगर अगर 9 मई की से तो नहीं करवा दिया, और 9 मई इन्होंने किया है, और 9 मई की इनका अपना किया धरा है, और 9 मई की फुटेज मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। आज अदालत का फैसला आ गया कि आप मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ट्रायल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को चलना है, बहरहाल एक अच्छा फैसला है, सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, अगर एविडेंस मौजूद है उनमें ट्रायल कर लेना कि मिलिट्री ट्रायल हो रहे हों हम लोगों के। बहरहाल वो इनके केसेस जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो चलेंगे, चल सकते हैं, लेकिन ये एक मुतनाज़ा बेंच का जो है वो एक यानी मुतनाज़ा फ़ैसला है, और इस फैसले से सिर्फ 9 मई के मुल्ज़मान नहीं बल्कि इससे और बहुत सारे मुल्ज़मान, क्योंकि जिस जो है वो दफ़ा को 2D1 जो आर्मी एक्ट एक वैलिड लॉ है और इस वक्त मुल्क में जो है वो इन्फोर्स है, और 1952 से तकरीबन यानी पिछले जो है वो 70 साल से वो इन्फोर्स है। तो राना साहब, ज़ाहिर एक तो रिव्यू का हक मौजूद है, ये तो फुल बेंच की तरफ चला जाएगा। एक तो अपील का हक मौजूद है, जस्टिस काजी फैज़ी साहब चीफ जस्टिस हैं, उस रिव्यू के तहत वो इससे बड़ा बेंच बना देंगे। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, जब आपने कहा कि मुतनाज़ बेंच का है,
इस बेंच में से जो 9 मई के हवाले से फैसला है, याया अफरीदी साहब ने भी उसके हक में ही फैसला दिया है कि 9 मई के जो लोग हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता। अब याया अफरीदी साहब तो कतई तौर पर कहीं से भी ना आप लोगों ने कभी उन पर एतराज़ उठाया ना उनकी जजमेंट्स मुतनाज़े हैं, तो उन्होंने भी यही बात की। तीसरी बात ये राना साहब के अच्छा है ना कि बहुत सारे लोग हैं जैसे इदरीस खटक साहब हैं, तहरीक इंसाफ के दौर में उन्हें सजा सुनाई गई, आज तक नहीं पता चला, ना उसकी ट्रांसपेरेंसी सामने आती है। तो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अच्छा है कि हम आगे बढ़ें बजाय इसके, क्योंकि वैसे तो मंशियात का कानून भी पुराना है, मगर मंशियात के कानून में आपको डाल दिया था ना, तो वो सही तो नहीं था, गलत था। नहीं शाहजेब, बात यह है कि जो किसी को गलत डाला जाए और उसको और फिर जिसको सही डाला जाए, दोनों में कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। सारी चीज़ें जो हैं वो उनको होलिस्टिक तरीके से जो है वो देखा जाना चाहिए। अब मामला ये है कि इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान उन लोगों का होगा जिनके ख़िलाफ़ ये प्रोसीडिंग्स है। ये प्रोसीडिंग्स अब जो है वो अगर अदरवाइज़ उनका केस चलता तो मिलिट्री कोर्ट में मेरा ख्याल अगले 30 या 40 दिनों में उनका फैसला हो जाता। वो हाई कोर्ट आते, सुप्रीम कोर्ट आते, और मेरा ख्याल है कि शायद उनको अगर बरी ना भी होते तो उनको एक मेजर रिलीफ मिल जाता। अब वो लटके रहेंगे जब तक ये चीज़ें जो हैं किसी न किसी तरह से जो है वो ज़ेरे बहस रहेंगी और मामला जो है ये आगे जो है वो चलता रहेगा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें अब हमारी अदालतों में तो जो है वो जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट जो है इसको भी जो है वो स्टे कर दिया गया था। यहाँ पे तो अब तो है ना, अब तो आइन भी जो है उसको भी रीराइट कर दिया जाता है। आगे ये सारा कुछ भी तो हो रहा है ना। अपील में क्या इस हवाले से होता है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, आगे पता चलेगा क्या होता है।